वो तो भक्ति मार्ग में भी कहा है, सनम को हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश बही। वो तो जानते नहीं करोड़ों जन्म होते हैं, ये हम तो जानते हैं कि अनेक कल्पों में तो करोड़ों जन्म हुए, लेकिन वास्तव में हम आत्माओं को तो 84 जन्म होते हैं, और 84 जन्मों में भी 63 जन्मों के पाप होते हैं। तो पाप 63 जन्मों के नष्ट तब ही हो जाते हैं जब आत्मा पाप के सन्मुख पहुंचती है। ये ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी बता दिया। जब बीज रूप आत्मा इससे धारण करती है उस समय वो परमात्मा बाप के सन्मुख होती है। माने बेसिक नॉलेज वाले भी जब जब परमात्मा बाप के सन्मुख पहुंचे तो समझो उनके पाप नष्ट हो गए, वो देवान को बेसिकली छोड़ करके बीज रूप स्टेट में धारण कर जाते हैं, तभी बाप उनको सन्मुख मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता। तब तक ज्योति बिंदु को याद करना पड़े। तो बोला तुम आत्मा सब अकालभूत हो। सब कौन कौन सी, सब में कितने आ गए? 4.5 लाख। माने 4.5 लाख मनुष्य आत्मा ऐसी है, ये सारी मनुष्य शक्ति पर चुनी जाएंगी जो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को साकार में पहचानेंगी, प्रैक्टिकल में जानेंगी, ज्ञान के आधार पर, इन आंखों से देख करके नहीं। वो जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र उनका खुलता है और ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर पहचानती है और पहचान करके बाप को अपना बनाती है, सन्मुख बैठ करके उस बाप की बात को सुनती है। उन 4.5 लाख आत्माओं के लिए ये बोला कि तुम सब अकालभूत हो। अकालभूत माना उन 4.5 लाख को इस सृष्टि में कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई एटमिक एनर्जी नहीं है जो उनके शरीर को खत्म कर सके। उनका शरीर इस सृष्टि पर रहेगा, वो शरीर के द्वारा ही नई सृष्टि की पैदाइश करेंगी। ये शरीर उनका रिजिबिनेट होगा योग बल के आधार पर। जैसे सर्प अपनी कैप्सूल त्यागता है, सर्प का मिसाल मनुष्य के लिए देते हैं, वो सन्यासी भी देते हैं, लेकिन वो तो जानते ही नहीं कि सर्प तो जिंदा रहता है। सर्प का मिसाल देने वाले जानते ही नहीं कि सर्प जिंदा रहता है, सर्प मरता नहीं है जब कैप्सूल त्यागता है। तो ऐसे हम बच्चे भी इस शरीर को छोड़ेंगे, लेकिन सर्प के मिसल छोड़ेंगे। ये मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब चेंज होगा। 4 आयाम होंगे इसके परिवर्तन के। जैसे आत्मा के परिवर्तन के 4 आयाम होते हैं, सतयुगी शूटिंग, त्रेतायुगी शूटिंग, द्वापरयुगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग, ऐसे शरीर के परिवर्तन के भी 4 आयाम होंगे। कब? जब 4.5 लाख के अलावा सारी सृष्टि पर मौत बर्पा हो जाएगी, बाकी सबके शरीर छूट जाएंगे, उसके बाद होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति है वो हमारे वाइब्रेशन को स्थिरियम नहीं रहने देती, इसलिए उन सबका खात्मा होना जरूरी है। अधर्मियों का विनाश और सद्धर्म वालों की स्थापना होनी है। तुम आत्मा सब अकाल हो, तो तुमको कोई काल खा ही नहीं सकता। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वो समझते हैं आकाश तक अमृतसर में है। क्या वो क्या समझते हैं? अकाल तख्त सिर्फ अमृतसर में है और कोई नहीं है। कौन? सिख लोग समझते हैं कि स्वर्ण मंदिर वहाँ बना हुआ है तालाब के बीच में, और वहीं पर किनारे पर अकाल तख्त रखा हुआ है लकड़ी का। वो अकाल तख्त की बात नहीं। क्या? सत्य की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो जरूर ऐसी कोई सत्य की नैया है, जिस सत्य की नैया पर, कांठ की नवैया पर राम जी ने पांव रखा था। वो नवैया विषय वैतरणी नदी को पार कराती है। तो बोला वो तो समझ लेते हैं आकाश तख्त अमृतसर में है। कौन सा सर? सर माना तालाब। कौन सा तालाब? अमृत का तालाब, जिसमें ज्ञान अमृत भरा हुआ है। परंतु अकाल तख्त तो महत तत्व है। क्या? तो वास्तव में वो लकड़ी का तख्त जो है वो अकाल तख्त नहीं है। अकाल तख्त क्या है?
अकाल तत्व तो महत तत्व, महत माना महान। कैसा महान तत्व? जिससे ज्यादा महान तत्व और कोई हो नहीं सकता। तो क्या परमधाम की बात है? परमधाम की बात नहीं है। परमात्मा सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है, जिस तन में प्रवेश करता है, वो तन के भी 5 तत्व कैसे हैं? वो महान से महान तत्व है। परमात्मा के चरणों की धूल भी, उन तत्वों से लिपटी हुई जो धूल होती है, वो भी माथे पर लगाते हैं। तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उसकी तो कितनी महिमा होनी चाहिए। लेकिन भक्त लोग जो हैं, वो सब 5 तत्वों से बने हुए परमात्मा के स्वरूप को, जो साकार स्वरूप है, वो जिसका आधार लेता है धरणी का, उस धरणी को जो कठ बुद्धि होती है पहले, बाद में पारस बुद्धि बनती है। तुम सब बच्चे बाद में तो पारस बुद्धि बनने वाले हो नंबर 1। तो वो सिख लोग उस स्वरूप के आधार पर उस मानिंद को वो काठ का तख्त समझ लेते हैं। काठ के तख्त की बात नहीं है। वास्तव में अकाल तत्व तो महत तत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। जो बाबा हमसे बच्चों से बार बार कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। तो हमारा घर और बाप और स्वर्ग को याद करो। और स्वर्ग, ये 3 चीजें अलग अलग है क्या? एक को याद करें या अनेक को याद करें? एक को याद करें, फिर कहते 3 को याद करो। तो ये तो बातें हैं अलग अलग हो गई। नहीं, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, वो तनधारी ही वास्तव में शांति धाम का रूप है। वो मेरा घर है, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ।